Hello everyone, Jai Hind all of you. Students, today we will discuss a new poem. In this poem, we will go through the detailed explanation of the poem. This is poem number 3 of class 11th English. The name of the poem is The Voice of the Rain, which is written by Walt Whitman. So before starting the poem, let me tell you about the poet, Walt Whitman, who was born on 31st May 1819 in New York and was died on March 26th in 1892. He started his work as an office boy and he was taken out of his school by his father to help out with household income. In 1836, at the age of 17, he began his career as a teacher. He worked as a journalist also. So here I have given you some information about the poet. Let us come to the central idea of the poem. This poem contains imaginary dialogues between poet and the rain. It is a conversation because the rain explains its journey. Which journey? Eternal journey in its birthplace. That is Earth. रेन की बर्थ प्लेस कौन है? अर्थ है. और ये इटर्नल जर्नी वो है, किसको बता रही है? पोएट को बताएगी. बिकॉज पोएट आस्क्ड अ क्वेश्चन, हु इट इज. तो जाहिर सी बात है, जब पूछा जाएगा तुम कौन हो तो जवाब भी मिलना चाहिए. तब पोएट हमको बताता है कि वो सरप्राइज्ड हो जाता है पोएट कि उसको जवाब भी मिला. किससे मिला? वो भी नॉन लिविंग थिंग से मिल रहा है जवाब. और वो सरप्राइजिंगली रेन आंसर्स एंड टेल्स हाउ इट ओरिजिनेट्स. फिर वो अपनी पूरी वाटर साइकिल बताती है. हु? रेन. रेन टेल्स द होल वाटर साइकिल, कंप्लीट वाटर साइकिल टू द पोएट. वो बताती है कि मैं इस धरती की पोयम हूं. क्यों कहा उसने ऐसा? वाई? क्योंकि वो धरती को क्या कर रही है? वो अर्थ को क्या करती है? प्योर करती है, ब्यूटीफाई करती है. वो जितनी भी बंजर जमीन है उसको पानी देती है, उसकी प्यास बुझाती है. और जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, उनको भी साफ करती है. और जो सीड्स हैं which are inside the earth, which are unborn, तो जब तक मैं पानी नहीं देती हूं, मेरे बिना इनका काम नहीं बनता. वो अपनी सारी बातें इधर क्लियर कर रही है. कौन? रेन. किसको बता रही है? पोएट को बताती है. तो इस तरीके से वो अपनी पूरी वाटर साइकिल बताती है और ये भी बताती है कि मैं अर्थ के लिए क्यों जरूरी हूं और मैं ओरिजिनेट हुई हूं यहां से. कैसे ओरिजिनेट होती हूं मैं? ये मेरी बर्थ प्लेस है और मुझे इससे कोई अलग नहीं कर सकता. वो तो सही बात है भाई. बारिश नहीं होगी तो जिंदगी कैसे चलेगी? क्योंकि ये तो पानी भी देती है. द रेन प्रोवाइड्स वाटर ऑल्सो एंड विदाउट वाटर वी कैन नॉट लिव. सो हियर I have given you the central idea of the poem. Now we come to the detailed explanation of the whole poem. First line. And who art thou? Said I to the soft falling shower. यहाँ पे पोएट जो है फर्स्ट लाइन में, इन द फर्स्ट लाइन, द पोएट आस्क्ड, पोएट ने पूछा है. किससे पूछा है? टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर से पूछा है. व्हाट इज सॉफ्ट फॉलिंग शावर? रेन. क्या पूछा उसने? हु आर यू? कौन हो तुम? भाई क्यों आते हो यहां पर? आर्ट मीन्स आर, जो इंग्लिश का वर्ड होता है ARE, तो यहां पोएट ने ART लिखा है.
art. Who art thou? Thou means you. तुम कौन हो? और आई, फर्स्ट लाइन में आई जो है वो कौन है? पोएट है. पोएट पूछता है कि तुम कौन हो? बारिश से पूछता है. Which is strange to tell. Gave me an answer as he had translated. जिससे मुझे बड़ा स्ट्रेंज मैं महसूस करता हूँ. स्ट्रेंजली वो जवाब देती है मुझे, और मैं इसको आपके आगे ट्रांसलेट करके बताता हूँ कि इसने मुझसे क्या क्या कहा. वो सरप्राइज हुआ कि ये जवाब कैसे मिल सकता है एक नॉन लिविंग थिंग जो कि ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो जवाब दे रही है. तो उसे वो सरप्राइज्ड हो गया वो, और फिर उसने सबको बताना शुरू किया. किसने? पोएट ने. तो देखो फर्स्ट लाइन में जो आई आ रहा है दैट इज पोएट. आई एम द पोएम ऑफ अर्थ. क्या बताया उसने? अब पोएट ने उसको ट्रांसलेट किया. उसने पोएट ने कहा कि चलो मैं आपको बताता हूं ट्रांसलेट करके उसने मुझसे क्या क्या कहा. तो उसने कहा क्या? दैट शी इज द पोएम ऑफ द अर्थ. So it is a strange thing for the rain to reply to the poet. Said the voice of the rain. ये किसने कहा था? रेन ने कहा था. उसकी आवाज आई थी, वॉइस ऑफ द रेन. जब उसकी आवाज आई उसने ये कहा आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ. मैंने आपको अभी सेंट्रल आइडिया में बताया था पोएम ऑफ अर्थ. क्या? क्योंकि वो क्या करती है? वो ब्यूटिफाई करती है नेचर को, प्योर करती है एटमॉस्फेयर को, जिंदगी देती है लोगों को, अपने ओरिजिन को. ओरिजिन यानी उसकी जो बर्थ प्लेस है उसको वो दोबारा जिंदगी देती है, दोबारा जिंदा करती है. दैट इज वाई द रेन इज द पोएम ऑफ अर्थ. इटर्नल, कंटिन्यूशन में, इटर्नल, नेवर एंडिंग. मैं तो कंटिन्यू चलती रहूंगी, चलती हूं. आई राइज, उठती हूं. मतलब मैं तो खत्म ही नहीं होती हूँ, मैं तो इटर्नल हूं. और मैं आई मीन्स रेन. रेन कह रही है आई राइज, मैं धीरे धीरे राइज करती हूँ, उठती हूँ. इम्पाल्पेबल. इम्पाल्पेबल मीन्स विच कैन नॉट बी टच, विच कैन नॉट बी सीन. कोई मुझे देख थोड़ी सकता है, कोई मुझे समझ भी नहीं सकता है कि मैं कैसे जाती हूँ ऊपर. भाई तुम लोग तो चलते हो तो पता तो चलता है, मेरा तो पता भी नहीं चलता. तो इम्पाल्पेबल इट मीन्स इवापोरेट होती है वो. आई राइज इम्पाल्पेबल. बिना देखे मुझे कोई एहसास महसूस नहीं कर सकता, कोई टच नहीं कर सकता. तो मैं राइज करती हूँ और हमेशा राइज करती हूँ. इटर्नल. आउट ऑफ द लैंड. कहाँ से करती हूँ राइज? उठती कहाँ से हूँ? लैंड से उठती हूँ, जमीन से उठती हूँ. लेकिन मुझे कोई भी देख नहीं पाता. ध्यान रखना, इम्पाल्पेबल. एंड द बॉटमलेस सी. इस धरती से निकलती हूँ और गहरे गहरे जो समुद्र है उधर से निकलती हूँ, अंदर से ऊपर उठती चली जाती हूँ. जितना भी पानी है इस अर्थ पर उन सब में से मैं उठती हूँ, राइज करती हूँ अपवर्ड टू हेवन. और राइज करके क्या करती हूँ? मैं कहाँ जाती हूँ? अपवर्ड टू हेवन. सो द रेन टेल्स दैट इट राइजेस अपवर्ड द स्काई in the form of water vapor, in the form of vapor, where it changes its form. जहां जाकर वो क्या करती है? अपने आप को चेंज कर देती है. कैसे करती है? condenses into water droplets. वो कंडेंस होती है. upward to heaven, whence vaguely. What is the meaning of vaguely? Vaguely means not clearly. ऊपर उठी मैं. Whence, where, जहां से मैं ऊपर उठी बता रही है वो, रेन बताती है. लेकिन कैसे उठी? Not clearly, vaguely, formed all together. फिर वो कहती है हम एक साथ फॉर्म होते हैं and yet the same. और एक जैसे रहते हैं, फिर भी एक जैसे रहते हैं. तो यहाँ पोएट ने कहा कि रेन ने मुझसे ऐसा कहा, इट चेंजेस इट्स शेप yet it remains the same. The vapor changes into clouds due to condensation. I descend. फिर मैं नीचे आ जाती हूँ. जब मैं ऊपर गई, ऊपर बादल बन गई, जब मैं
मैं बादल बनी, अलग अलग सब शेप थे बादल के। फिर उसने कहा हम होते सब एक ही हैं, जाते भी एक साथ हैं। फिर हम नीचे आ जाते हैं। आई डिसेंड, डिसेंड मीन्स टू कम डाउनवर्ड्स। फिर मैं नीचे आती हूँ, टू लेव द ड्राफ्ट्स, लेव LAVE, लेव, लेव मीन्स वॉश अवे। फिर मैं वॉश कर देती हूँ। क्या क्या चीजें वॉश करती हूँ? वो जो सूखी जमीन है, ड्राफ्ट्स जो है, बंजर जमीन है, उसे साफ करती हूँ सबसे पहले। और एटम्स यानी स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे 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 जो पार्टिकल्स होते हैं, उनको भी साफ करती हूँ मैं। कौन से? डस्ट लेयर्स में ऑफ द ग्लोब। तो रेन कम्स डाउन टू वॉश द ड्राफ्ट एंड प्रोवाइड वाटर बैक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी। फिर कहती है, वो बताती है, क्या बताती है? वो कहती है एंड द सीड्स इनसाइड द अर्थ ग्रो इनटू अ प्लांट बिकॉज ऑफ द वाटर प्रोवाइडेड बाय द रेन, बाय मी। वो कह रही है, और इन सब में, ये इन सब के बिना और कुछ भी नहीं। कौन सी चीजें एक बताई उसने? वो बताई सीड्स। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी। इस सब के अलावा तो चलो छोड़ो, एक चीज और भी बताई उसने कहा मैं एक सीड्स की बात कर रही है, बताई है रेन ने। ओनली, वो तो सिर्फ उग ही नहीं सकते मेरे बिना। लेटेंट है, लेटेंट मीन्स हिडन है, छुपे हुए हैं, अनबॉर्न है, पैदा ही नहीं होंगे। क्यों? कैसे पैदा नहीं होंगे? जब तक मैं उनको वाटर प्रोवाइड करके नहीं दूंगी, तो ये निकल ही नहीं सकते हैं। So now here the poet was telling that he was the poem of the earth, and it provides water to the drought prone areas and to beautify and purify the earth and helps them to grow. It also washes away the dust and small particles from the earth's surface and the seeds inside the earth. It gives life to the seeds also. And forever, by day and night. फिर वो कहती है, और हमेशा दिन और रात, I give back life to my own origin. मैं दोबारा से जिंदगी दे देती हूँ अपनी खुद की ओरिजिन को, उस धरती को जहाँ पर मैं पैदा हुई थी, जहाँ से मैं आई थी, उसको फिर दोबारा जिंदगी देती हूँ। एंड मेक प्योरीफाई एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। और फिर मैं उस धरती को क्या बना देती हूँ? प्योर कर देती हूँ और ब्यूटीफुल बना देती हूँ। वो ये जो नेचर है, इसको मैं क्या करती हूँ? ब्यूटीफाई कर देती हूँ, प्योर कर देती हूँ, जिसके बिना आप लोग नहीं रह सकते हो। अगर बारिश नहीं है तो जिंदगी नहीं है। तो यहाँ पे पोएट ने आपको एक बारिश के बारे में बात की। आप कहोगे बारिश के बारे में पोएट बता रहा है इतना सब कुछ, जबकि हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन आप ये मत सोचो कि वो बारिश के बारे में बता रहा है। वो ये बताना चाह रहा है पोएट आपको कि बारिश कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और देखो, कुदरत देखो कैसी है, ऊपर वाले का करिश्मा देखो आप, कि ऊपर वाले ने किस तरीके की चीजें बनाई हैं दुनिया में। और इसी तरीके से here your poem is completed. I will come with the next lecture with new chapter. Let us come to the literary devices of the poem. Number 1 is personification. क्योंकि यहाँ पे जो poet है, the poet used a non-living thing as a living thing in the poem. क्या है? I am the poem of the earth, said the voice of the rain. Third line, वो खुद बता रही है, पर्सोनिफाई कर रही है। तो नॉन लिविंग थिंग बात करे तो ये व्हाट इट इज पर्सोनिफिकेशन। देन सेकेंड वन इज मेटाफर। एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है बिटवीन द क्वालिटीज ऑफ डिफरेंट थिंग्स। क्या है कंपैरिजन? आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, सो रेन इज बीइंग कंपेयर्ड टू अ पोएम। रेन को कंपेयर किया गया है पोएम से। और लास्ट वन एक और आ रहा है इसमें लिटरेरी डिवाइस, दैट इज इमेजरी। क्योंकि विजुअल डिस्क्रिप्शन हो रहा है, विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग, सॉफ्ट फॉलिंग शावर्स का।
So here your poem is completed. Thank you.